धनबाद कोयलांचल में एक बार फिर प्रकट हुए गणेश जी के चेले चौहान जी। डंके की चोट पर शुरू हो गई कोयले की चोरी। फिर से खुल गए बंद मुहाने, हजारों बोरी निकाली जा रही कोयला। बड़ी संख्या में मजदूर लगे हैं कोयले की निकासी में। लगता है वर्दी वाले भगवान ने सुन ली कोयला माफियाओं का फरियाद। आपको बता दें कि धनबाद कोयलांचल में एक बार फिर से कोयला माफिया सक्रिय हो गए हैं और डंके की चोट पर शुरू हो गए कोयले की चोरी। बता दें कि फिर से बंद अवैध मुहाने खुल गए हैं और हजारों बोरी कोयला निकाली जा रही है। इस काम में भारी संख्या में मजदूर लगे हैं और कोयले की निकासी कर रहे हैं। लगता है वर्दी वाले भगवान ने इन कोयला माफियाओं का फरियाद सुन ली, जिसकी वजह से कोयला माफिया एक बार फिर से डंके की चोट पर कोयला चोरी में लग गए। हम नहीं कह रहे हैं, ये जीता जागता तस्वीर सच्चाई क्या कह रही है। आपको बताते चले कि धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के कार्यकाल में कोयला माफियाओं का खूब बल्ले बल्ले थे। रात तो रात, दिन के उजाले में भी कोयला चोरी खुलेआम साइकिल और मोटरसाइकिल से हो रहा था। लेकिन जैसे ही धनबाद में नए एसएसपी साहब की एंट्री हुई, कोयला माफियाओं में हड़कंप मच गया था। कोयला चोरी पूर्ण रूप से बंद हो गया था। कोयला चोरी बंद होने से लोगों ने भी राहत की सांस ली थी। लोगों को लगा कि अब धनबाद में ये साहब के रहने से कोयला चोरी नहीं होगी, लेकिन लोगों की सोच गलत हो गई और एक बार फिर से कोयलांचल में कोयला माफिया सक्रिय हो गए और भारी संख्या में अवैध उत्खनन कर कोयला निकाला जा रहा है, जिसका उदाहरण तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीर देखकर लगता है कि वर्दी वाले भगवान ने कोयला माफियाओं की फरियाद सुन ली है। बताते चले कि काम शुरू होने से कुछ महीने पूर्व ही माफियाओं ने बंद मुहाने की विधिवत पूजा पाठ करके रेडी थे। इंतजार था तो बस वर्दी वाले भगवान क्या। बता दें कि कोयलांचल में एक बार फिर से कोयला माफिया कोयले की चोरी में लग गए। बता दें कि झरिया में गणेश जी के चेले चौहान जी, बाघमारा से सीजू सुनील व यादव सहित हर दर्जनों कोयला माफिया अपने अपने क्षेत्र में अवैध कारोबार के लिए अवैध माइंस की खुदाई शुरू कर दिए। हजारों बोरा कोयला रोजाना निकासी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अवैध कोयले का कारोबार में अंगार पथरा साइडिंग शाम बाजार में कोयला कारोबारी के लिए वरदान साबित होता है। दिन के उजाले में ही कोयला का उठाव शुरू होती रहती है, जबकि लगभग 100 गज की दूरी पर सीआईएसएफ का कैंप भी है, जहां राष्ट्रीय संपदा की सुरक्षा देने के लिए मुस्तैद रहते हैं। बावजूद अवैध कोयले के कारोबारी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना यह है कि क्या कोयलांचल में फिर से वही स्थिति हो जाएगी जहां कोयला माफिया पहले की तरह बल्ले बल्ले थे, या इन माफियाओं पर लगाम लगेगा।